कि कोरोना के बाद से जो हार्ट अटैक का चांसेस होता है वो काफ़ी बढ़ गया है। और हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि भाई पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था, नाचते हुए या कहीं भी फंक्शन में जाते हुए एयरपोर्ट पे कहीं भी अटैक आ जा रहा है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। की बात है कि भाई बहुत लोग को ये लगता है कि हमको हार्ट का बीमारी क्यों होगा, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हार्ट की बीमारी है पूरा एपिडेमिक की तरह यहाँ फैला हुआ है, बहुत कॉमन हो गया है। हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, बहुत कॉमन है और किसी को भी हो सकती है ये चीज़। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हमारा एक विशेष कार्यक्रम है ताकि मरीज और परिजनों को पूरी तरह सुरक्षित और विशेष जानकारी देना। अभी 3 दिनों से नेशनल चैनल्स में सुर्खियां बटोर रही एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत पर जब सर्वे किया गया, जो एम्स के डॉक्टर, अलग हार्ट स्पेशलिस्ट ने, तो उन लोगों का कहना था कि जो कोविड से ग्रसित थे उन लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा, और 3 वर्ष यानी कि उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण है और मौत भी हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण है, एपेक्स हॉस्पिटल में अभी हमें, तो ये अभी लगातार सुर्खी में आ रहा है कि ये 40 वर्ष से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। ये जी नमस्कार मनोज जी, और मिथिला मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि कोरोना के बाद से जो हार्ट अटैक का चांसेस होता है वो काफ़ी बढ़ गया है। और हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि भाई पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था, नाचते हुए या कहीं भी फंक्शन में जाते हुए एयरपोर्ट पे कहीं भी अटैक आ जा रहा है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी देखा जा रहा है कोरोना के बाद से। लेकिन अभी तक कोई स्टडी ऐसा, हमेशा मना करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब जो धीरे धीरे स्टडीज आ रही हैं उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जिनको पहले कोरोना हुआ है या कोरोना के सिम्टम्स हुए हैं उन लोगों में ज़्यादा चांसेस हो रहा है हार्ट अटैक का। जी, एक फुटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई, वो फील्ड में अचानक खेलते खेलते वो गिर गया और फिर जब तक ले गया मौत हो गया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ पता नहीं लग पाया, तो उन लोगों के लिए ऐसे बहुत से हैं, 60% लोग होंगे जिन्हें, वो लोग क्या करें, क्योंकि ये उन लोगों पर अचानक अटैक आ सकता है। ये देखिए, कोरोना भी जो था वो वास्कुलाइटिस था और उसमें भी क्लॉट बनते थे, इसलिए हम लोग एंटी क्लॉटिंग दवाई उस समय देते थे। और जो उस समय काफ़ी शॉर्टेज भी हो गया था इस दवाई का, और क्लॉट बनने के कारण ही कोरोना में बहुत सारा सिम्टम होता था। और अटैक जो होता है वो भी एक तरह से क्लॉट के कारण ही होता है। यदि आपके कोरोनरीज आर्टरी, जो हार्ट का ब्लड सप्लाई है, उसमें कहीं से भी खून का थक्का जम जाए, बन जाए, तो उसी कारण से अटैक होता है। तो ये एक जायज़ बात है कि कोरोना के कारण से हो सकता है। और दूसरी बात रही कि अटैक क्यों होता है। जैसे होता क्या है कि हम लोग के हार्ट में मेनली 3 नाड़ीज हैं, 3 आर्टरीज हैं, जिससे कि हम लोग का हार्ट का सप्लाई होता है ब्लड का। उसमें से यदि किसी में भी सडन ब्लॉक हो जाए तो जो पार्ट वो सप्लाई करता है, वो आर्टरी, वो पार्ट फिर धीरे धीरे डेड होने लगता है और उससे मरीज को अचानक से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु भी हो सकती है। तो अचानक से होता है ये चीज़, लेकिन होने से जस्ट पहले तक ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्लॉकेज रहती है, 25%, 30%, 70%, 80% टाइप ब्लॉकेज रहती है और सडनली वो 100% हो जाता है, तो अटैक होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अटैक से पहले उसको पिकअप कर ले। तो निश्चित रूप से अब तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो भी लोग हैं स्वस्थ भी हों तो अपने कम से कम हार्ट का टेस्ट होना चाहिए, जिसमें हम लोग ECG, इको और TMT करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग एडवाइस करते हैं कि आगे क्या कराना है। यदि ज़रूरत हुआ तो उसका फिर एंजियोग्राफी भी करते हैं। और ये ज़रूर है कि मरीज यदि समय से आ जाता है, अटैक से पहले आ जाता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको हम लोग पिक कर लेते हैं कि इनको हार्ट की दिक्कत है। आपका भी सर्वे होगा, आपके पास भी मरीज आते हैं 40 वर्ष से आगे। ये पहले कहा जाता 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को आता था, तो 40 वर्ष से ऊपर की बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जी, हम देख रहे हैं कि आए दिनों जो अटैक का और खासकर बहुत सारी बीमारी है जो कि पहले बुजुर्ग लोगों में होता था, धीरे धीरे उसका उम्र अब कम होता जा रहा है। जो अटैक का था, पहले लोग 60-70 साल में आम बात थी अटैक, और बहुत अनकॉमन था किसी भी 40 साल के 30 साल के लड़के को देखना। लेकिन अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे 60 से 50, 50 से 40, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे आधे मरीज है वो 30 से 40 साल की उम्र में आते हैं। मतलब कि आधे 40%, 50% पेशेंट्स का जो एज ग्रुप है वो 40-45 साल के अंदर ही रहता है। इसलिए अब ये
और हम लोग देखते हैं यहाँ भी हम लोग काफ़ी सारे मरीज जिसका कि ऑपरेशन हुआ वो 25 से 30 वर्ष के बीच में थे। तो अब किसी को भी हो सकता है, जो आए दिन का हम लोग का खान पान का जो व्यवहार है, जो वर्किंग स्टाइल है, स्ट्रेस का लेवल है, सब काफ़ी बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और हम लोग स्वस्थ एक्टिविटी में अपना समय नहीं ये करते हैं। तो ये सब कारण है कि अब बहुत कम लोगों को, कम एज के लोगों को भी ये हो रहा है। खासकर हम बता दें कि बहुत से ऐसे लोग हैं 30-40 से ऊपर हैं कम से कम, और उनको डर हो रहा है कि कोविड हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, या हो भी गया होगा तो उन्हें पता नहीं लगा। तो उन लोगों के लिए कौन सी जांच किस तरह वो करे, क्योंकि ये तो आकर के एक बार दिखा दे, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है ऐसे लोग। जी देखिए, पहले तो मानने की बात है कि भाई बहुत लोग को ये लगता है कि हमको हार्ट का बीमारी क्यों होगा, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हार्ट की बीमारी है पूरा एपिडेमिक की तरह यहाँ फैला हुआ है, बहुत कॉमन हो गया है। हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, बहुत कॉमन है और किसी को भी हो सकता है ये चीज़, अटैक का जो चीज़ है। इसलिए पहले तो ये माने कि हाँ हमको ये दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आजकल के जो संदर्भ में आजकल इतना अच्छी जाँच सब आ गई है, इतना सब कुछ हो गया है। यदि आप समय से आते हैं तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, आपका जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा और फिर आपका बहुत कम चांसेस है कि आगे कोई दिक्कत होगी आपको। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि पहले समझना कि हमको हो सकता है और उसके अनुसार से अपने पे ध्यान देना और जो भी डॉक्टर जांच सलाह दे वो कराना है। जी क्या कौन कौन सी जांच प्रारंभिक हो सकता है? बहुत सिंपल सा टेस्ट है। पहले हम लोग प्रारंभ में उनका ईसीजी करते हैं। ईसीजी करने के बाद फिर उसका इको और ट्रेडमिल किया जाता है। यदि इको नॉर्मल आए तो फिर हम लोग ट्रेडमिल करते हैं, और ट्रेडमिल में कुछ लगे कि भाई कहीं से दिक्कत है तो फिर उसका एंजियोग्राफी, यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो डायरेक्टली हम लोग एंजियोग्राफी के लिए रिकमेंड करते हैं। यदि दिक्कत उतना नहीं लग रहा है तो फिर हम लोग सीटी एंजियोग्राफी, जो कि लेस इन्वेजिव है, कम कंपेरेटिव एंजियोग्राफी, उसका एडवाइस करते हैं। लोगों को क्या पहचान है कि अगर अचानक पता नहीं हमें है कि नहीं है तो उनको क्या सिम्टम महसूस हो जो वो आपसे कंटैक्ट करें? देखिए बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम नहीं रहता है, लेकिन हाँ सिम्टम में क्या होता है कि जैसे कोई भी चलने में या खाने के बाद आपको कहीं से लग रहा है गैस बन रहा है, या छाती में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बाएं हाथ में पेन आ रहा है, दम फूल रहा है, जो भी हल्का सा एक्सर्शन करने पे आपको हो रहा है ये सब दिक्कत, तो आपको जरूर अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। जी ये मेन लक्षण है हार्ट के। अच्छा, ये आपके यहाँ जो और कौन कौन सी सुविधाएं जो ऑपरेशन के लिए, कई लोग हमने देखा है कि यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं या पटना चले गए, फिर जो यहाँ के हैं, मिथिलांचल के हैं, फिर बाद में रेगुलर चेकअप उसकी आवश्यकता होती है और उसके लिए यहीं आते हैं। तो अभी हमने देखा एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से भी आए थे, वहाँ पे बाईपास करा के आए थे, फिर वो आपके ही संपर्क में आए। तो आपके यहाँ कौन कौन सी सुविधा, ताकि लोग को बाहर जाने में परेशानी भी होती? जी हमारे यहाँ जो भी है हार्ट के सारे जांच की सुविधा है, इंक्लूडिंग कैथ लैब, अत्याधुनिक कैथ लैब हमारे पास है, जिससे हम लोग यहाँ पे 24/7 सेवा देते हैं। और एंजियोग्राफी की सुविधा है, एंजियोप्लास्टी की सुविधा, उसके अलावा पेसमेकर टेम्पररी पॉइंट लगाने की सुविधा, आईसीडी की सुविधा यहाँ पे है। लेकिन हाँ अभी ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा हमारे पास नहीं है। बाकी सारा सुविधा है, लेकिन जहाँ पे लगता है ब्लॉकेज बहुत ही ज़्यादा है या जहाँ पे सर्जरी ओपन करके करना पड़ेगा, जो कि आजकल काफ़ी कम होता है। आजकल हम लोग मैक्सिमम जो काम है वो हम लोग स्टेंट के द्वारा ही कर लेते हैं, लेकिन किसी को ज़रूरत पड़ता है ओपन हार्ट करने का, तो उसकी सुविधा दरभंगा में अभी नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे एक जो सर्जन से हमारी बात हो रही है, वो लोग भी आने को तैयार हो रहे हैं, तो हम लोग उसका भी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में सारा नॉन इन्वेजिव सारा चीज़ है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तक है, लेकिन ओपन हार्ट की नहीं है, उसके लिए हम लोग बाहर। कैथ लैब जो है वो क्या है और लोगों को इससे क्या फायदा? कई लोग चाहते हैं कि कैथ लैब हो जाए, तो फिर कैथ लैब हमारे पास उपलब्ध है, अत्याधुनिक कैथ लैब है। कैथ लैब हम लोग एंजियोग्राफी नाम का है, जो भी हार्ट का जांच होता है, जो भी जांच है वो कैथ लैब में होता है। उसमें हम लोग एक तरह से एक एक्सरे का मशीन है, जिसमें कि रियल टाइम एक्सरे होता है। आपका एंजियोग्राफी जैसे हम डाई डालते हैं उस समय क्या हो रहा है सारा चीज़ उसमें दिखता रहता है, रियल टाइम एक्सरे है, इसी का एक नाम कैथ लैब होता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट है, तो हर जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन हम लोग के यहाँ चीज़ अवेलेबल है। जी और रेगुलर सवाल, अब उन 40 वर्ष के बाद, चूँकि अभी लोग घबराए हुए हैं क्योंकि 40 वर्ष से ऊपर के कई लोगों को, युवाओं को हार्ट अटैक हुआ, जिसके लेकर के पूरे विश्लेषण चल रहा है, सर्वे चल रहा है, उसके अलावा उस पर एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। तो 40 वर्ष से ज़्यादा युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो 70 वर्ष का ख़त्म हो गया, अब तो 40 वर्ष से ज़्यादा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहे, उसमें कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अपना जांच समय पर कराते रहे, और सब कुछ नॉर्मल आता है तो अपना रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट जरूर कराते रहे, क्योंकि ये
कभी भी हो सकता है। और ये बात है कि आजकल का इतना ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है, जांच की प्रक्रिया इतनी एडवांस हो गई है कि आपको पता हम लोग कर ही लेते हैं नॉर्मली अंदर की किसी भी तरह से कि भाई आपको हार्ट का दिक्कत है कि नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अटैक से पहले आना है, अटैक के बाद आते हैं तो डैमेज जो हो जाएगा तो उसको फिर हम लोग भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। महिला और पुरुष का अनुपात रेशियो क्या? जी देखिए, महिलाओं में कहा जाता है कि 45 साल से पहले बहुत ही रेयर है महिलाओं में ये होना कि किसी महिला को ऐसा होगा। हाँ, 45-50 के बाद से दोनों का लगभग रिस्क सेम हो जाता है, जितना पुरुष उतना ही महिलाओं में होता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग के पास बहुत सारी महिला जो कि 45 साल से कम उम्र की, उनको भी हो रहा है। पता नहीं कोरोना के कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूर हो रहा है जी। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे हर वो मरीज जो गंभीर बीमारी से वो कभी भी समस्या में फंस सकता है, या फिर उसकी मौत हो सकती है, या उसका अलग बॉडी का अलग पार्ट डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम लगातार आपको जागरूक करते रहे। एपेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर JP कर्ण के यहाँ मिथिलांचल ही नहीं बाहर से मरीज यहाँ रहे हैं, और खासकर जो दिल्ली मुंबई जाकर के इलाज करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, वो भी रेगुलर चेकअप और रेगुलर यहाँ ऑपरेशन के लिए यहाँ पहुँचे, क्या क्या आधुनिक मशीन यहाँ मौजूद है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब किए, GTPL सिटी चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।